बांसगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे डॉक्टर संजय कुमार से चंद्र प्रकाश मौर्य ने एक विशेष वार्तालाप किया। इस वार्तालाप के दौरान क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों, लगातार बढ़ती महंगाई, आम जनता की समस्याओं और भविष्य की विकास योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बातचीत में डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि वे निरंतर क्षेत्र की जनता के बीच जाकर सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं ताकि लोगों की वास्तविक परेशानियों को नजदीकी से समझा जा सके। डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में महंगाई आम आदमी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है। रोजमर्रा की जरूरतों के दाम बढ़ने से मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। लोगों को भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण से जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और समाधान की दिशा में ठोस योजना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी केवल चुनाव के समय तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे हर समय जनता के बीच रहकर उसकी आवाज बनना चाहिए। जनता से हो रही बातचीत में रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रमुख मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं। लोगों की अपेक्षा है कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं बल्कि अस्थायी और प्रभावी समाधान मिले। वार्तालाप के दौरान डॉक्टर संजय कुमार ने भविष्य की योजनाओं पर भी विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यदि जनता उन्हें अवसर देती है तो वे बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में समग्र विकास को प्राथमिकता देंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार उनके प्रमुख एजेंडों में शामिल है। साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करना उनकी पहली प्रतिबद्धता होगी। चंद्र प्रकाश मौर्य ने इस अवसर पर कहा कि जनता से सीधा संवाद ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। जब नेता और नागरिक आमने सामने बैठकर समस्याओं और समाधानों पर चर्चा करते हैं, तभी वास्तविक विकास की दिशा तय होती है। इस मुलाकात को क्षेत्रीय राजनीति में जनसंपर्क और जन संवाद की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश मौर्य। आज हम जानेंगे जो हमारे बीच में हैं डॉक्टर जी, इनसे हम थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे कि हमेशा गश्त रहता है, हमेशा फील्ड में रनिंग होता रहता है, किस पर्पज से आए हुए हैं यहाँ पे, और इनसे हम सारी चीज़ें जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम और परिचय देते हुए। जी, डॉक्टर संजय कुमार, मैं MBBS MD MRCP गोल्ड मेडलिस्ट किंग इंतजाम मेडिकल कॉलेज लखनऊ का पास आउट हूँ और अपनी सेवा देता हूँ, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट की सेवा देता हूँ। यहीं बड़ालगंज में हॉस्पिटल है और मैं यहीं का पैदा हुआ हूँ। मेरी जन्मभूमि भी यही है और आप लोगों के आशीर्वाद से कर्मभूमि भी यही। क्षेत्र में क्योंकि जनता की समस्याओं के लिए स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ विकास और स्वस्थ समाज बनाने के लिए मैं घर जा कर के हर वर्ग में, हर जाति में जा कर के आज मैं बैठा हूँ। भलवान के मौर्य टोला पे श्री राम कृपाल चचा जो वयोवृद्ध हैं, उनके दरवाजे पे बैठा हुआ हूँ। हमारे बगल में बैठे हुए हैं श्री तेज मौर्य जी, आरत मुनि मौर्य जी, राम समुज मौर्य जी साहब बैठे हुए हैं, आरत मुनि मौर्य, सुभाष मौर्य जी बैठे हुए हैं। तो हम लोग का मेरा काम यही है कि समाज में जो राजनीतिकरण, जातिवाद की जो व्यवस्था चल रही है, क्योंकि मैं चुनाव भी लड़ता हूँ, आप लोगों के जनता के आशीर्वाद से चुनाव भी लड़ूंगा। अगर आपने सहयोग किया तो मैं एक सहयोग के रूप में सहयोग पाने की अपेक्षा लेकर के हर गांव, हर चट्टी चौराहा पर, हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में जाकर के अपनी बातों को रख रहा हूँ कि एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान को, अच्छी विचारधारा के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों की सिंचाई, बिजली की जो भी चीज़ें हैं, जो जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को ऊपर तक ले जा कर के और कोशिश करना चाहता हूँ। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, तो इनकी मूलभूत जो संवैधानिक अधिकार हैं, चाहे वो खाने का, पीने का, सोने का, रहने का, और निर्भीक होकर के अपनी बातों को रखें। इसी के लिए मैं समाजवादी पार्टी के एक सिपाही के रूप में
आप सब लोगों के बीच में, जी, मौर्य समाज के बीच में जी। आया हूँ हुँ, और अपनी बातों को मैंने अपने सभी यहाँ पर मौजूद वरिष्ठ गण लोगों के सामने जी, उनसे आशीर्वाद लिया जी, और उन्होंने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दिया। जी, मैं इस हलवान के मौर्य टोला मोहल्ला में उपस्थित सभी लोगों को कोटिशः धन्यवाद देते हुए और मैं कहूँगा कि मैं अगर यहाँ की जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया, अगर मैं कुछ बना, जी, तो निश्चित रूप से मेरा एक-एक रुपया जनता के पास जो भी विकास कार्यों में लिप्त होगा, जी, वो मैं देने का वचन देता हूँ जी, और मैं हर वर्ग का जहाँ पे भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसके लिए लोग प्रतिनिधि जाने जाते हैं। जी, आपको मैं बताऊँ कि आपके बच्चे को अगर स्वस्थ शिक्षा अगर बढ़िया स्कूल चाहिए, बढ़िया कॉलेज चाहिए, जी, बढ़िया अस्पताल चाहिए, बढ़िया पंपिंग सेट चाहिए, जी, बढ़िया समय से सिंचाई, बुआई के लिए खाद और बीज किसानों के लिए चाहिए। जी, क्योंकि अगर ये मूलभूत सुविधाएँ जो किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, मैं कहना चाहूँगा कि इनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए जी, जो आज बहुत ही बदतर स्थिति में जा रहा है, जी, आज नेताओं की सोच और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, कभी न इनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं, जी, न इनके बीच में आने की कोशिश करते हैं, न इनके साथ सुख-दुःख बाँटने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसी संदर्भ में अभी चुनाव 1 साल है जी, और मैं अपनी बातों को विगत 2022 से ही रखते आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा कोई भी व्यक्ति जी, समाज का के निचले तबके का वर्ग से लेकर के कोई भी व्यक्ति जी, ऐसा ना बचे जिस तक मेरी बात ना पहुँच सके। जी। इसी के संदर्भ में हम घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। काफ़ी शानदार रहा, हर चीज़ जो पब्लिकों में पहुँचना चाहिए, जो जनता में पहुँचना चाहिए, वो सुविधा हमारे डॉक्टर जी हैं, वो आपको सारी चीज़ बताए हैं। तो काफ़ी इनको सुविधा जो हमारे पब्लिक है, जनता अगर सपोर्ट करती है, तो आने वाले भविष्य में काफ़ी सपोर्ट भी मिलेगा हर गाँव में और हर चीज़ों के लिए सुविधा ये लोग देंगे। मैं चंद्र प्रकाश मौर्य, नमस्कार।